नमस्कार दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड बात करेंगे। आप अपने विद्यालय लॉगिन या पीओ लॉगिन पर बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप पीओ रोल पर अपने बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल लॉगिन पर हम पहुँच चुके हैं, पीओ रोल पर हम नहीं जा रहे हैं। पीओ रोल से भी कर सकते हैं और स्कूल लॉगिन पर भी ये ऑप्शन है योजनाएं टैब पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दिखाई देंगी। जैसे हमने पीओ लॉगिन कर लिया, पीओ स्कूल का लॉगिन कर लिया, हमने यहाँ पर विद्यालय के अंदर योजनाएं पर क्लिक किया। योजनाएं के अंदर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हमें दिखाई देंगी। हम चाहें तो पीओ रोल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे साथ में होंगे। हम पीओ रोल भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट स्कूल पर भी जा सकते हैं। तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हमारे पीओ रोल पर भी दिखाई देंगी, हमने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर हमें दिखाई देगा फ्री टेक्स्ट बुक नोडल से विद्यालयों को बुक्स वितरण प्रविष्टि, यानी कि जो हमारी पुस्तकें हैं नोडल पर उनको विद्यालय पर किस तरह से वितरण करेंगे। तो अगर आप नोडल पर कार्यरत हैं और आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने में समस्या आ रही है तो आप इस वीडियो को देख लें। डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स टू स्कूल, सबसे पहले यहाँ पर मैप स्कूलों को ऐसे एक स्कूल हम सेलेक्ट कर लेंगे जिस स्कूल को हमें बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और उसके बाद में क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 2 क्लास ग्रुप होते हैं, कक्षा 1 से 8 का एक होता है और दूसरा 9 से 12 का ग्रुप होता है। तो इस तरह से हमने कक्षा 1 से 8 सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, बुक का नाम, गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकें। इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जिला डिपोज से वर्तमान सत्र में प्राप्त पुस्तकें, अन्य नोडल से प्राप्त पुस्तकें, गत वर्ष की अवितरित कुल वितरित स्टॉक, नोडल उपलब्ध स्टॉक, कुल विद्यालय की डिमांड और वर्तमान सत्र में पुस्तकों का वितरण। तो इस तरह से आप देखेंगे। यहाँ पर हम क्रमांक 14 पर देख रहे हैं, जर्नल यहाँ आओ सीखें भाग 1 है, टोटल 62 और 54 यहाँ पर है और डिमांड है 5। तो यहाँ पर 5 भर के हमने सेव बटन पर क्लिक कर दिया तो हमारी जो बुक्स हैं वो उस स्कूल को 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको यहाँ पर 18 नंबर पर यहाँ पर 44 बुक्स हैं जिसमें से 13 यहाँ पर उपलब्ध है, जिसमें से 9 डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दी है। तो इस तरह से जो बुक्स हैं वो यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन पर संख्या हम फिल करके सामने सेव बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख लीजिए ऊपर के जो कॉलम हैं उनमें ऊपर क्या लिखा हुआ है उसे हमें अध्ययन करना है, और उसके बाद में हमारे पास कितनी बुक्स हैं, कितनी हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, स्कूल की डिमांड कितनी है, वो हम देखते जाएंगे। और लास्ट वाला जो कॉलम है जहाँ खाली है वहाँ पर हम संख्या भरेंगे और भरकर सामने सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम एक एक स्कूल को सेलेक्ट करते हुए उन्हें बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो बुक्स हमारे पास आगे से उपलब्ध हो गई है उसकी बुक्स हमारे पास बोलेंगी और उन बुक्सों में से हमें उस स्कूल को जितनी डिमांड है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने एक स्कूल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हम वापस से रीसेट डाटा कर रहे हैं और रीसेट करने के बाद हम एक दूसरे स्कूल को सेलेक्ट करते हुए उसको जो हमारी बुक्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप भी इस तरह से एक एक स्कूल को आप अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करें कि हमने उस स्कूल को कितनी बुक्स दी हैं। आप इसका डाटा ऑफलाइन बना सकते हैं, पहले ऑफलाइन डाटा आप बना लें और उसके बाद में आप उसकी एंट्री ऑनलाइन करें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे आपके सामने बुक्स होंगी और बुक्स में आपकी डिमांड कितनी है, आपके नोडल पर उपलब्ध कितनी है, सारी चीज़ आपको दिखाएगा, जिसमें से आप जितनी बुक्स उस स्कूल को देना चाहते हैं उसकी संख्या भरेंगे और भरकर सामने सेव बटन पर क्लिक करेंगे। तो जहाँ पर आपको रीसेट बटन दिखाई दे रहा है इसका मतलब हमने वहाँ पर राशि संख्या जो है बुक्स की भर दी है और भरकर हमने सेव कर दिया है। अगर हमने किसी सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं उनको सेव नहीं किया है तो वहाँ सिर्फ सेव का बटन हमें दिखाई देगा और जहाँ हमने सेव कर दिया है वहाँ रीसेट भी हमें दिखाई देगा। तो हम अपने स्कूल से जो अधीनस्थ स्कूल हैं उनको बुक्स इश्यू कर रहे हैं तो हमें ये डाटा यहाँ पर मिलान कर लेना है और उसके बाद में सामने सेव बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से हमें अपने नोडल की बुक्सों को स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें समय समय पर ये
पोर्टल खोलकर देखना होगा। पोर्टल के अंदर हमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें का ऑप्शन दिखाई देता है और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का जो ऑप्शन होता है उसमें जाकर हम अधीनस्थ विद्यालयों को बुक्स इश्यू कर सकते हैं। और हम अपने विद्यालय पर हैं तो हमारे विद्यालय पर आई हुई बुकों को हम स्टूडेंटों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें कार्य करना है। पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्कूल सक्सेसफुली लिखा हुआ आपके सामने आएगा और आप इस तरह से एक एक सब्जेक्ट की बुक्स अपडेट करते जाएंगे। तो एक स्कूल के अंदर जितनी बुक्स आप दे रहे हैं उन सभी बुक्स को एक एक करके आप लिखें संख्या और उसके बाद में सेव बटन पर क्लिक करके डिटेल सेव करते जाएं। तो इस तरह से हम 2 ग्रुपों के माध्यम से इन बुक्सों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कक्षा 1 से 8 तक का एक अलग ग्रुप होगा और 9 से 12 का एक अलग ग्रुप होगा। तो आप इन सभी डिटेल को ऑफलाइन मेंटेन करें और उसके बाद में आप इस तरह से यहाँ पर एंट्री करते हुए सामने सेव बटन पर क्लिक करके अपनी जो डाटा है उसको आप सेव कर सकते हैं। इस तरह की प्रोसेस आप देख लें। यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट का डाटा मैच होना चाहिए। आपने जितनी बुक दी हैं उतना ही यहाँ पर ऑफलाइन होना चाहिए, उतना ही ऑनलाइन होना चाहिए। आप दोनों रिकॉर्डों को मेंटेन करेंगे जिससे कि आपके स्कूल में जो स्टॉक है वो एकदम साला दर्पण से मिलता जुलता हो, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। इस तरह से अब मैप स्कूलों में से हम अलग स्कूल ले लेते हैं। एक एक स्कूल को हम सेलेक्ट करते जाएंगे और उसके अंदर हमें बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी होंगी। तो हम एक ग्रुप 1 से 8 का सेलेक्ट करते हैं और जो स्कूल सीनियर सेकेंडरी हैं उनके अंदर 9 से 12 का ग्रुप भी हम सेलेक्ट करेंगे। अगर प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ भी हम 1 से 8 का जो ग्रुप है वो सेलेक्ट करेंगे और अपर प्राइमरी स्कूल है तब भी हम 1 से 8 का ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से हम सेकेंडरी के लिए 1 से 8 और 9 से 12 दोनों करते हैं। अभी सीनियर सेकेंडरी हो गए हैं सभी विद्यालय तो हम 1 से 8 और 9 से 12 का ऑप्शन है सेलेक्ट करके उनकी बुक्सें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिए योजनाएं के अंदर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, हम किसी स्कूल के अंदर जाकर ये बुकें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप योजनाएं पर जाएंगे, योजना में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर जाएंगे और यहाँ पर विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन का ऑप्शन भी है जिसमें हमें हमारी बुक की स्कूल की प्रोफाइल भरनी थी जिसका सिलेक्शन हम पहले कर चुके हैं। यहाँ हमें सत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम जब खोलेंगे तो यहाँ ग्रुप अलग दिखाई देगा, 1 से 10 अलग दिखाई देगा, व्यू ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम यहाँ शो बुक्स कर क्लिक करेंगे तो हमने जो सेलेक्ट की थी वो सारी बुक्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। इस तरह से आप अपने स्कूल के अंदर जो बुक्स हैं कौन कौन सी इशू होंगी उसकी प्रोफाइल भी यहाँ से देख सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर सारी डिटेल दिखाई दे रही हैं, जो बुक्स आपको इशू होंगी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सत्र के अंदर आपने कौन कौन सी डिमांड लॉक की है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और आपके प्रोफाइल में कौन कौन सी बुक है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जो आपके प्रोफाइल में आपने लॉक की है उन सभी की डिमांड आपने की थी और उनकी डिमांड यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी स्कूल का प्रोफाइल स्टेटस क्या है। तो अगर किसी स्कूल की प्रोफाइल अपडेट है तो हम फिर आगे की जो प्रोसेस है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत नोडल से कुल वितरित प्रविष्टि है और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि। तो ये कार्य हमें करना है स्कूल लॉगिन पर, स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि। जैसे हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। हम यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, गो बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में हमें नीचे ऑप्शन दिखाई देंगे। उन ऑप्शनों के आधार पर हमारे जो बुक्स आई हैं उनकी प्रविष्टि हमें करनी है। तो यहाँ पर देख लें हम बुक्स जो हमें नोडल द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं, गत सत्र की शेष पुस्तकें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। स्टूडेंट द्वारा गत सत्र लौटाई गई पुस्तकें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद में गत सत्र की शेष अवितरित यहाँ पर है। इस तरह से आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। वर्तमान सत्र में वितरण योग्य कुल पुस्तकों की संख्या यहाँ दिखाई दे रही है। वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि यहाँ पर दिखाई दे रही है और उसके बाद में वितरण के पश्चात विद्यालय में इस सत्र में शेष पुस्तकों की संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम अगर इन पुस्तकों को वितरित नहीं करते हैं तो हमारी संख्या
यहाँ पर शेष में दिखाई देगी। तो अगर हमें ये बुकें उपलब्ध हो चुकी है नोडल से, तो हमें तुरंत ही इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जिससे कि हमारी शेष पुस्तकों की संख्या कम हो जाए या शून्य हो जाए। इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर प्रविष्टि के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या हमें भरनी है, हमारे पास नई पुस्तकें कितनी हैं और पुरानी पुस्तकें कितनी हैं। तो उनमें से हमें स्टूडेंटों की जो संख्या है वो भरनी है, कितने स्टूडेंटों को हमने नई पुस्तकें दी हैं और कितने स्टूडेंटों को हमने पुरानी पुस्तकें दी हैं। तो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे और सामने सेव बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपकी एंट्री यहाँ पर सेव हो जाएगी। यहाँ पर गद्य शास्त्र की अवितरित पुस्तकें यहाँ पर दिखाई देंगी और लौटाई गई प्रविष्टियाँ। इस तरह से आप सारी डिटेल को मिलाते हुए आप एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद में सबसे लास्ट में सेव बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमें ये एक एक एंट्री के सामने अपनी डिटेल भरते हुए सेव करना है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर रीसेट दिखाई दे रहा है। जैसे आप सेव करेंगे आपके सामने रीसेट का ऑप्शन भी एक्टिव हो जाएगा। अगर आपने गलत प्रविष्टि कर दी है तो आप रीसेट पर क्लिक करेंगे, ये डाटा 0 हो जाएगा। आपको वापस से इसको एंट्री करना होगा और वापस से सेव करना होगा। और जैसे आप सेव करोगे बुक डिस्ट्रीब्यूट सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो हमारे पहले शेष दिखाई दे रही थी वो संख्या अब 0 हो गई है, यानी कि हमने जो बुक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। तो आप ऑनलाइन कार्य जो आप करते हैं उसे आप कंप्लीट करें, और जिससे कि आसानी से जो अधीनस्थ स्कूल हैं वो अपनी डिटेल अपडेट कर सकें। आप लोग आसानी से अपनी डिटेल यहाँ पर अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि मॉड्यूल को बहुत इजी बना दिया गया है। पहले बहुत टफ था ये मॉड्यूल, अब बहुत इजी मॉड्यूल हो गया है। तो अब हमें सिर्फ यहाँ पर वितरण की गई पुस्तकों की संख्या भरनी है और सामने सेव बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में हमारे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होंगी और आपकी जो संख्या है वो यहाँ वितरण में दिखाई देने लगेगी। तो आप इस तरह से एक एक सब्जेक्ट का एक एक भाग लेकर उसकी एंट्री करते जाएं, सामने से बटन पर क्लिक करते जाएं और आप आसानी से जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कर पाएंगे। ये हमारा स्कूल लॉगिन पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हमने यहाँ पर 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। पहला है नोडल द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है स्कूल द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो नोडल द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक एक स्कूल सेलेक्ट करते हुए एक एक बुक्स को एंटर करना है और सामने सेव बटन पर क्लिक करना है। जब ये बुक्स स्कूल पर आ जाएंगी तो हम इस तरह से उन स्टूडेंटों की संख्या को देखते हुए कितनी बुक्स हमने इशू की हैं उनकी संख्या पर यहाँ पर भरकर हम सामने सेव बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमारी जो बुक्स हैं स्कूल लॉगिन पर वो स्टूडेंटों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसके माध्यम से नोडल पर उपलब्ध पुस्तकें विद्यालय को पहुंचाई जाएंगी और विद्यालय के द्वारा ये पुस्तकें उन स्टूडेंटों को पहुंचाई जाएंगी। ऑफलाइन कार्य के साथ साथ आपको ऑनलाइन कार्य करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मॉनिटरिंग का कार्य बहुत कठिन हो चुका है। हर 1 घंटे में मॉनिटरिंग करना चाहें तो वो भी काम आसान हो गया है। अधिकारी जब चाहें अपने एक क्लिक करके इसकी रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप जब इसको ऑफलाइन कर रहे हैं उसी समय आप इन पुस्तकों की डिटेल ऑनलाइन भी कर दें, जिससे कि तुरंत ही डाटा जो हमारा है वो अपडेट हो जाए और हमारे अधिकारी जब भी हमें हमारी रिपोर्ट निकालना चाहें तो तुरंत अपडेट होकर नई रिपोर्ट हमारे सामने आए। इस तरह से आपकी वर्क जो बुक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और आप अपने कार्य को आसानी से कर पाएंगे। आपके पास लोड भी कम हो जाएगा। अगर आप एक काम को पेंडिंग छोड़ेंगे तो आपका काम बढ़ता जाएगा, एक साथ आपको फिर अनेक काम करने होंगे। इसलिए अगर आप चाहें तो ये सारा कार्य अपने मोबाइल के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से इस तरह का साला दर्पण का काम आराम से हो जाएगा। आप स्क्रीन को रोटेट कर लें, रोटेट करने के बाद में आप ये कार्य करें तो आपको बड़ी स्क्रीन भी दिखाई देगी और आप आराम से अपने जो डिटेल है उसको भर पाएंगे। अगर आपने ये डिटेल गलत भर दी है तो आप रीसेट कर सकते हैं और नीचे सबसे नीचे एक साथ रीसेट करने का ऑप्शन भी है, इस रीसेट ऑल क्लास ग्रुप। तो इस पूरे क्लास ग्रुप को हम एक साथ रीसेट भी कर सकते हैं, या फिर आपने डिटेल सही भरी है तो आप इसे सेव करें, सेव ऑल का ऑप्शन भी है। उसके माध्यम से आप पूरी तरह से पूरी प्रोसेस कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें, जिससे कि पाठ्य पुस्तकें स्टूडेंटों को डिस्ट्रीब्यूट की जा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।